वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। आप लोगों के लिए स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर लेके मैं आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइन के स्लोप के बारे में। उससे पहले हम लोग जानेंगे लाइन क्या होती है। लाइन और लाइन सेगमेंट, पहले इन दोनों के बारे में समझिए। लाइन होती है ऐसी, लाइन एक ऐसी रेखा, इसको रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे आप एक्सेस को देखिए, तो इस एक्सेस को आप जब देखेंगे तो आपको कुछ बातें क्लियर हो जाएगी। क्या कि भैया इस इसमें एक होता है ओरिजिन और इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। दुनिया में वो पॉजिटिव नंबर्स जितने भी आप गिन सकते हैं और जो नहीं भी गिन पाएंगे, आपके आपके कैलकुलेशन में नहीं आएंगे, वो भी इसी लाइन पर होंगे। तो एक्स डैश ओ, एक्स को लाइन कहा गया है यहाँ पर, और वाई डैश ओ वाई को भी लाइन कहा गया है। तो ये दोनों लाइन होंगी। और सेगमेंट क्या होता है? जैसे कोई पॉइंट ए होता है, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? दो बिंदुओं को जब आप मिला दीजिए, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स आर कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट होते हैं। इनमें दो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग नाइन्थ में पढ़े थे। अगर इनके इनके बीच की डिस्टेंस 1,2 हो गई, ये 2,3 हो गया पॉइंट, तो हम लोग इस लाइन सेगमेंट की माप भी ज्ञात कर लेते हैं। मेजरमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे कैसे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर फार्मूला लगा के हम लोग इनके बीच की डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब चीजें होती है लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में। अब आता स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, रेखा का ढाल। तो स्टूडेंट्स, आगे का टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन। लाइन का स्लोप क्या होता है? स्लोप और ग्रेडियंट भी इसको कहते हैं। एक लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट, स्लोप को हिंदी में ढाल बोलते हैं। ढाल, इसको हिंदी में ढाल बोलते हैं। ढाल, ठीक है। ढाल क्या होती है, ध्यान से समझना होगा आपको। सबसे पहले समझ लीजिए, फिर आप इसको, आपको कोई बात मैं बताऊंगा। समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ के आप अपने आप नोट्स बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सारी बातें कर सकते हैं। स्लोप होता ये है, स्लोप की डिफिनीशन है, एक रेखा एक्स अक्ष के साथ दो कोण बनाती है। एक रेखा एक्स अक्ष के साथ दो कोण बनाती है जो संपूरक होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। ठीक, थीटा, अगर थीटा थीटा रेखा एल एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कोण जो बनाती है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर से जो जो एंगल बनता है, उसे उस रेखा का ढाल या स्लोप कहते हैं। देखिए, एक रेखा है, जैसे ये एल, ठीक। तो ये रेखा एल जो है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, देख लीजिए। और ये वाला क्या है? निगेटिव एंगल है, ऋणात्मक कोण है। ठीक, कोण के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया ही गया होगा। ठीक, देखिए, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। आप इन दोनों का सम कर लीजिए, 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो दोनों कैंसिल, 180 आ गया। ठीक, इसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक, फिर देखिए, आप ध्यान सुनिए, जो ये थीटा, ये रेखा कितने कोण जुड़ चुकी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ? थीटा कोण चुकी है। जब थीटा कोण चुकी है तो बेटा
यही कोण जो है ऐसे लिखा जाएगा। देखिए m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर किसी रेखा का झुकाव कोण तुमको पता है, अगर किसी रेखा का झुकाव कोण आपको पता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको पता है, तो आप m इज इक्वल टू tan थीटा से उसका स्लोप निकाल सकते हैं कि ये इसका झुकाव कितना है। थीटा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक। और m क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ लाइन। यानी आपको अगर थीटा पता है तो आप लाइन का स्लोप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे कोई लाइन है, उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर किसी लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से स्लोप मतलब इंक्लिनेशन दिया 30 डिग्री, तो स्लोप ऑफ दैट लाइन इज m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। थीटा की अब क्या रख देंगे आप? 30 डिग्री। थीटा गिवन रहेगा, उस समय क्या हो जाएगा? m इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। हाई स्कूल में पढ़ा था आपने। तो उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 1/√3। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर आपको जैसे स्लोप दे दिया गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछे, तो जैसे स्लोप अगर आपको स्लोप इसकी जगह पे इंक्लिनेशन की जगह स्लोप दे दे, स्लोप कर दे, और स्लोप करने के बाद यहां पर 30 डिग्री की जगह पर √3 दे दे, तो आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, गिवन रहेगा m इक्वल टू क्या? √3। तो m इक्वल टू होता क्या? tan थीटा इक्वल टू √3। अब आपको पता करना होगा कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यह आपका इंक्लिनेशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन पर 2 क्वेश्चन, ठीक। आप इसको समझ सकते हैं, स्लोप पता लग जाएगा। स्लोप का यूज क्या होता है? जैसे आप बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स जो ब्रिज बनाते हैं तो किसी कैलकुलेशन के तहत लगाते होंगे ना, किसी कैलकुलेशन के तहत वो ब्रिज बनता होगा। उसका स्लोप होता है कि नहीं होता? आप देख लीजिए, वही तो स्लोप है। तो उस स्लोप को हम लोग वो कैलकुलेशन करते हैं कि कितना है, कितने डिग्री है, ये इस धरती से कितनी डिग्री पर ये बनाए तो हमारा ये जो है ब्रिज है वो सेफ चलेगा और स्टेबल रहेगा कुछ दिन। तो उन सब चीजों के बारे में एक बेहतरीन हाइट एंड डिस्टेंस विद ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो आप लोग समझ लीजिए कि उस ट्रिग्नोमेट्री के यूज से उसमें स्लोप भी इंक्लूड किया जाता है। स्लोप का यूज होता है, फिर जाके वो तैयार होता है। वो इंजीनियर्स की बात है, इंजीनियर जाने। मैं बस इमेजिनेशन आपको बता रहा हूँ कि वो ब्रिज बनता कैसे होगा। आई थिंक ऐसे ही वो लोग यूज करते होंगे, एप्लीकेबल करते होंगे हर बात को। तो आप लोगों को बिल्कुल कायदे से स्लोप के बारे में समझ में आ गया होगा कि स्लोप क्या होता है। स्लोप 2 एंगल होते हैं, ठीक। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से जो एंगल इंक्लिनेशन होता है वही उस लाइन का स्लोप कहलाता है। ग्रेडियंट भी नाम वही है, ठीक। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। 2 पॉइंट आपको पता होंगे। जब 2 पॉइंट आपको पता होंगे तो लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाएगा। देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को हम ले रहे हैं, बहुत मजेदार चीजें हैं। Coordinates of any 2 points
any 2 points on the line are given. स्लोप ऑफ लिख लीजिएगा, स्लोप ऑफ a line when the coordinates of any 2 points on the line are given. उस रेखा का ढाल, उस रेखा का ढाल जिसके जिस पर दो बिंदु दिए गए हो, दो बिंदु दिए होंगे, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, तो भैया आप लोग उस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करोगे, ये मैं सिखाता हूं। देखिए जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर ये लाइन एल है, इस लाइन पर कहीं कोई 2 पॉइंट दे दिए गए, ठीक है, पी x1 y1 और q x2 y2, ठीक है, और इस पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। जरा ध्यान दीजिएगा, सब कुछ लिखा ही नहीं जा सकता, कुछ चीजें समझ के आप अपने आप भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ चीजें समझ के आप अपने आप भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक। तो होता ये है भैया कि लाइन पर 2 पॉइंट दे दिए गए हैं। अगर मैं इस पे y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं एक, ध्यान दीजिए, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। हम लोग लेट कर ले, लेट पी x1 कॉमा y1 एंड q x2 कॉमा y2 are the 2 points on the line स्मॉल एल। लाइन एल पर 2 पॉइंट है, पी x1 y1 और q x2 y2, ठीक है। देन आल्सो लेट द एंगल पी क्यू आर इक्वल टू थीटा, इसको आर ले दीजिए, पी क्यू आर इक्वल टू थीटा। तो आप कुछ बात का ध्यान रखेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, कि आपको एक बात पता है क्या, इस लाइन का जब भी आप स्लोप निकालने चलेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। इस ट्रायंगल में लगा दीजिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में आप लगा दीजिए tan थीटा, क्योंकि आपको पता है इस लाइन का स्लोप क्या है, थीटा। लेट थीटा बी द स्लोप ऑफ द लाइन एल, लाइन एल का स्लोप क्या है, थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू सबको पता है क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर अपॉन बेस पी आर। tan थीटा इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं पता, सब लोग पता कर लो। क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, पहले देखो, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी y2, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी x2, यहां तक ये वैल्यू क्या हो जाएगी x1, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी y1। तो जो ये वैल्यू होगी इसको m दे दो, ठीक। क्यू आर इसको तो क्या लिख सकते हैं mn, ध्यान दीजिएगा, क्यू आर को लिख सकते हैं आप क्यू एन माइनस एन आर। क्यू एन में से एन आर अगर आप हटा देते हो तो क्यू आर बचता है, और पी आर बराबर आप लिख सकते हैं क्या, ओ एन माइनस ओ एम। ओ एन में से ओ एम अगर हम हटा देते हैं तो बचता है एम एन, और एम एन बराबर हो जाएगा पी आर के, ठीक, क्योंकि एम एन इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू ओ एम माइनस ओ एन माइनस
ओ एम, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं कतई। अब tan थीटा इसको जरा वैल्यूज पुट करिए, क्यू एन, क्यू एन की पूरी वैल्यू है y2, y2, एन आर, एन आर की वैल्यू है देखिए y1, देखिए अपान ओ एन, ओ एन की वैल्यू है x2, ओ एम वैल्यू है x1। तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या आने वाला है, एम इसको tan थीटा की वैल्यू आ गई है, वी नो दैट, हम लोग क्या जान पाते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है बेटा, ठीक। तो m इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू आपने इतनी मेहनत से निकाली, उसको लिख लीजिए, या अलग नोट कर लीजिए, नहीं दिख रहा तो इधर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये उस लाइन का स्लोप होगा जिस लाइन पर दो पॉइंट्स आपको पता होंगे। दो पॉइंट्स आपको अगर पता है तो आप उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है, आपको सामने में रख रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक। इसके साथ आगे बढ़ने में दो लाइंस का एंगल के बारे में बात करूंगा अब मैं, या इसी में देखिए अब बात हुई क्या, नंबर फर्स्ट, टू लाइंस will be परपेंडिकुलर इफ, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी इसके बारे में आप जान लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। लेट m1 and m2 be the slope of two lines L1 and L2। L1 और L2 के आपको ध्यान रखना, L1 और L2 दो लाइन हैं जो जिनके स्लोप M1 और M2 हैं, ठीक। तो भैया आप लोग बहुत अच्छे से जान लीजिए, देन बोथ लाइन्स will be परपेंडिकुलर इफ, कब परपेंडिकुलर होंगी, जब m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 होगा, यानी पहली लाइन की स्लोप गुणे दूसरे लाइन का स्लोप इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो भैया आप लोग कह सकोगे कि दोनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इस बात को मैं प्रूव भी करूंगा, ध्यान दीजिए आप लोग जरा सा। तो भैया इसका प्रूफ जरा देखिए सब लोग ध्यान से, उसके पहले एक फिगर बनना है, बिना फिगर के ज्योमेट्री अधूरी, कोई मतलब नहीं ज्योमेट्री का, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक्स ओ वाई, भाई जरा ध्यान दीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ, ज्योमेट्री इतनी आसान नहीं जितना आप समझते हैं। दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, इसलिए परपेंडिकुलर का साइन लगा रहा हूँ, इसे L1 दे रहा हूँ और इसे L2 दे रहा हूँ, जरा देखिएगा। और मैं कुछ डिवीजन और कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल मैं अल्फा लेट कर रहा हूँ, ये वाला एंगल बीटा लेट कर रहा हूँ। तो अगर ये अल्फा तो ये 90 है, तो इसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने नाम सुना होगा जब आपने पहली बार ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया होगा तब, ठीक। तो आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखिए क्या मिलता है आपको, ठीक। प्रूफिंग में आप जाते हैं तो tan बीटा किसका स्लोप है, L2 का, कहां से, विद द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका स्लोप है, इसका इंक्लिनेशन है बीटा, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan बीटा। tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, या आप बीटा ही इक्वल टू रखिए, ये बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस 90 डिग्री, बोलो ठीक कि नहीं।
अब मैं ठीक करवा रहा हूँ, देखिए जरा कैसे ठीक करवाता हूँ। आपको पता होगा एक बहिष्कोण प्रमेय, एक्सटर्नल एंगल की एक थ्योरम थी। क्या? एक्सटर्नल एंगल जो होता था अपने उस ट्रायंगल के आमने सामने के दो एंगल के सम के इक्वल होता था। तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक। तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री, तो बीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। दोनों तरफ tan ले लीजिए, तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 90 प्लस अल्फा, ठीक। आप एक प्लस बनाइए, ASTC, इस सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस अल्फा मतलब यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या हो रहा है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी सब निगेटिव आ रहे हैं, यानी tan आपका क्या रहने वाला है? निगेटिव, और चेंज भी हो जाएगा। तो tan बीटा इक्वल टू माइनस का कॉट अल्फा, तो tan बीटा इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन tan अल्फा नहीं लिख सकते, इसको इनसे गुणा करा दीजिए, tan अल्फा डॉट tan बीटा इज इक्वल टू -1। अगर tan अल्फा पहली लाइन का स्लोप है उसे m1 से रिप्रेजेंट करें, tan बीटा दूसरी लाइन का स्लोप है उसे m2 से रिप्रेजेंट करें, तो m1 डॉट m2 इक्वल टू क्या आ जाता है? -1। वेयर tan अल्फा और tan बीटा के बारे में डिस्कस कर लें, स्लोप ऑफ क्या? L1 और इसका स्लोप ऑफ L2। L1 का स्लोप ये, L2 का स्लोप ये, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर की कंडीशन। अब दो लाइंस पैरेलल जब होंगी तो क्या कंडीशन होगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, टू लाइंस विल बी पैरेलल इफ, वही डाटा, m1 पहली लाइन का स्लोप है, m2 दूसरी लाइन का स्लोप है, तब दोनों लाइनें पैरेलल कब होंगी? तब होंगी जब m1 m2 के बराबर हो जाए, तो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? पैरेलल। अब इस बात की हम प्रूफिंग करवाएंगे, ठीक। देखिए प्रूफ, देखिए इसके लिए भी आप एक फिगर जनरेट करेंगे, देखिएगा जरा सा। दो लाइनें पैरेलल होनी है, ध्यान से देखिएगा। अगर इनका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्लोप अल्फा है और इनका बीटा है, भैया एक बात ध्यान से सुनो, दो लाइनें पैरेलल कब होंगी? अगर इन दो लाइनों को पैरेलल आपको दिखाना हो तो आप क्या करोगे? ये वाले एंगल आप बराबर दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? जल्दी बोल दो, ठीक है। ये वाले एंगल आप बराबर दिखा दोगे, और बराबर दिखाने से क्या हो जाएगा? दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। लेकिन इस कंडीशन में आपको ऑलरेडी दे रखा है कि दो लाइनें पैरेलल हैं, तो कंडीशन क्या होगी वो हमको पता करनी है, ठीक। तो दो लाइनें पैरेलल हैं, तो गिवन क्या है? गिवन क्या है? अल्फा इक्वल टू बीटा, दोनों तरफ tan ले लो, tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा, यानी tan अल्फा किसका है स्लोप? m1, tan अल्फा पहली लाइन का स्लोप m1 हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू दूसरी लाइन का स्लोप m2 हो जाएगा। यानी आप लोग खुद देख सकते हैं m1 बराबर m2 अगर हो गया तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। आप वही चीज लिख लोगे, वेयर tan अल्फा tan बीटा के बराबर में स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू m1 भी कह सकते हो, स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू m2 भी कह सकते हो। तो भैया ये सब आपके लाइन के स्लोप्स हैं, ठीक। इसके आगे हम लोग धीरे से बढ़ते हैं। अब हम लोग आपको बताने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। टू लाइंस, एक्चुअली आप बात को समझिए पहले, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे मिलेगा? दो लाइन के बीच का एंगल कैसे मिलेगा? जैसे आप लोग कहते हो सर ये लाइन, दो लाइन पैरेलल थी तब भी तो एंगल मिला था, दो लाइन परपेंडिकुलर थी तो भी तो पता लगा था कि 90 डिग्री एंगल बना रही दोनों लाइनें।
तो एंगल आपको पता करना पड़ेगा। कब पता लगेगा? अब इन दो कंडीशन को छोड़ दिया जाए तब कब अगर एंगल आपको पता करना पड़े तो आप एक बात ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, यानी प्रतिच्छेद कर जाएंगी, तभी आप एंगल पता कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ध्यान से देखते रहिएगा। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, एक लाइन दे दीजिए इसको L1 और एक लाइन दे दीजिए इसको L2। कहीं से भी दे दीजिए L2। इसके बीच का एंगल यहाँ पर थीटा दे दीजिए, इन दोनों को एंगल को मान लीजिए α2, इसको α1, ठीक। इस एंगल को फाई मान लीजिए, फाई। अब एक बात समझिएगा, अगर एक लाइन, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो दो एंगल बनते हैं, एक छोटा को, ठीक, छोटा वाला को स्मॉलर एंगल, और एक बनता है बड़ा वाला एंगल। तो इस समय बड़ा वाला एंगल फाई है और छोटा वाला एंगल थीटा है। तो इन्हीं दोनों को आपको निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है? परेशान होने की जो नहीं, समझ में आ जाएगा। क्या है? लेट कर लीजिए कुछ चीजें। स्लोप ऑफ L1 का स्लोप क्या आपने माना? स्लोप ऑफ L1 M1 मानिए, स्लोप ऑफ L2 क्या है? M2, ठीक है। और इंक्लिनेशन दोनों का क्या है? एक का α1 है, एक का α2 है। इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से इन दोनों लाइन का इंक्लिनेशन क्या है? α1 और α2, L1 का α1, L2 का α2। तो जरा देखिएगा, अब वही थ्योरी हम लोग यूज करेंगे जो इसके पहले यूज किए थे। देखिए इस ट्रायंगल, अंदर वाले ट्रायंगल के बारे में देखिए, α2 एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं? α2 इज द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल, किसका? दे दीजिए ना, ABC, देन α2 किसके इक्वल हो जाएगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो आमने सामने के दो एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा, α1 प्लस थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, α2 माइनस α1, क्योंकि α1 उधर जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। बोथ साइड tan ले लीजिए, tan θ2 इक्वल टू tan α2 माइनस α1। जरा देखते जाइए, आप लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में। tan A माइनस B का फार्मूला क्या होता है? tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, ठीक, सबको पता है। tan θ2 इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M2 M1। बेटा ये निगेटिव आ जाएगा, क्यों आ जाएगा निगेटिव? क्योंकि α2 माइनस α1, α2 एक बड़ा एंगल है, ठीक है, और 1 प्लस M1 M2 की वैल्यू 0 नहीं है, इस वजह से ये अपनी वैल्यू देगा निगेटिव, ठीक, समझ लीजिए। सॉरी, ये रहेगा पॉजिटिव। तो ये आपका रहा फार्मूला, दो एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल। अब आपका एक एंगल और होता है फाई, ये देखिए फाई वाला एंगल, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई की वैल्यू निकालोगे तो ये एक लाइन है ना, देखिए
ये एक लाइन है, ऐसा है, एक थीटा है और एक फाई है। तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू, आप कह नहीं सकते हो थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाई चाहिए तो 180 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, दोनों तरफ tan ले लेंगे, tan फाई इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा। तो tan फाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस का tan थीटा। tan 180 माइनस थीटा क्या, माइनस का tan थीटा। तो tan फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ये वैल्यू tan थीटा की वैल्यू, यही तो निकली है। देखिए tan थीटा की वैल्यू यही तो निकली है, m2 माइनस m1, 1 प्लस m2 m1। तो भैया तब निगेटिव एंगल आएगा, तब एक माइनस का प्रोडक्ट हो जाएगा आगे, ठीक है। वैसे जब भी आप देखिए दो लाइन जब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और क्वेश्चन में पूछा जाए कि इनके बीच का एंगल निकालिए, तो आप हमेशा छोटा वाला ही एंगल निकालेंगे, पॉजिटिव एंगल ही निकालेंगे। उसके लिए आप जब भी फार्मूला यूज करना तो tan थीटा इक्वल टू लगा लेना मॉड m1 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, मॉड लगा के सॉल्व कर देना। तो आप लोगों का ये होगा कि वो हमेशा वैल्यू देगा क्या, छोटे वाले एंगल के थीटा का मार्क वैल्यू देगा हमेशा। और फिर जब आपसे बड़ा वाला एंगल पूछे तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना ये वाला एंगल, तो आपको पता लग जाएगा बड़ा वाला एंगल फाई, ठीक है। तो ये है एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच का। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद। और आप लोग 10.1 एक्सरसाइज के लिए तैयारी में लग जाएं। आई होप अगर थोड़ा मेहनत करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप पे लग जाएंगे, थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर के हैं तो वो मैं बाद में लगवा दूंगा।